This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि पता है आपका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपके? रियल नंबर्स के बारे में। अब जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल तो अलग बात है। पहले हमारे मन में क्या आता है कि नंबर क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप से होते हैं, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे जो हमने लास्ट ईयर हमने देखा भी था कि किस तरह से नंबर होते हैं, कितने प्रकार के नंबर, कितने टाइप के नंबर होते हैं जो हमें पता है, उसके बारे में देखेंगे। तो हम अगर हम इसके बारे में सोचते हैं कि कितने टाइप के नंबर होते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि नेचुरल नंबर, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता था जब हम बचपन में थे या फिर हमने जब स्कूलिंग स्टार्ट करी थी फर्स्ट में या फिर एलकेजी में गए थे, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ाया गया था? काउंटिंग पढ़ाई गई थी। काउंटिंग का मतलब क्या है? बेसिकली हमें नेचुरल नंबर पढ़ाए गए थे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? वो नंबर्स जो कि काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। तो आप सबको ये पता होगा कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से होती है और हम कितना भी काउंट कर सकते हैं। वैसे अगर हम चाहें तो स्टार्स भी काउंट कर सकते हैं। अब किसी पर्सन के लिए वो पॉसिबल नहीं है कितना बैठ के काउंट करता है, लेकिन करा तो जा ही सकता है। मान लो आपके पास 1 kg और 2 kg राइस है, तो बैठे रहो, ये एक 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 करके अगर हम उसको काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या बचा? जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होता है, ये थोड़ा फास्ट हम बता रहे हैं बच्चे क्योंकि आप लोगों को पता है। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, हम रिपीट कर देंगे। यहाँ पर बात करेंगे बच्चा, लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट या इन्फिनिटी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर होता है। मीन्स हम कितना भी नंबर हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा हमारे मन में यहाँ से ख्याल आता है कि हमने जीरो तो लिया ही नहीं, क्योंकि हम काउंटिंग में तो जीरो यूज करते ही नहीं है। तो बच्चा, अगर हम एक ऐसा ग्रुप लें जिसमें हम क्या करें, सारे के सारे नेचुरल नंबर डालें और उसमें हम क्या करें, उसमें जीरो ऐड कर दें, तो क्या होगा? तो बच्चा, यहाँ पर नेचुरल नंबर में जब हम जीरो ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स दैट ग्रुप कैन बी कॉल्ड एज होल नंबर्स। ओके, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है बच्चे? जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होता है और उसमें जीरो आता ही नहीं है। लेकिन अगर हम होल नंबर की बात करें बच्चे, तो उसमें नेचुरल नंबर भी आता है और उसमें जीरो भी आता है। यही मेन डिफरेंस है। और सिमिलरिटी क्या है दोनों में? सेम बात क्या है कि जो भी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर आते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में कंसीडर किए जाते हैं, और या कह लो कि होल नंबर्स में आते हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चा? सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर आपका जीरो होता है, और जो आपका लार्जेस्ट नंबर होता है वो तो सेम ही है, क्योंकि काउंटिंग नंबर ऐड हो रहे हैं। तो काउंटिंग नंबर का सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होगा, यस बच्चा, देयर इज ओनली 5 स्टूडेंट, बट हम बेसिक बेसिक कंप्लीट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बच्चों को भी ये आता ही होगा। ओके, तो हम बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं, नंबर के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो आपका जीरो है। लार्जेस्ट की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि नेचुरल नंबर्स को हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं या इसमें ऐड कर रहे हैं या इसमें कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें का भी लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ओके, अब बात आती है थर्ड वाले की। ठीक, चलो अब तुम लोग बताओ इसको। आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर हमने पढ़ा भी था। तो अगर हम बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? अच्छा, इससे पहले पॉजिटिव नेगेटिव क्या बच्चा? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। ओके, तो हम यही बात कर रहे थे। तो इससे पहले अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है कि नंबर्स मोस्टली 3 टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका पॉजिटिव नंबर रहता है, एक आपके नेगेटिव नंबर रहता है। लेकिन पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं? जीरो से ग्रेटर देन होते हैं, ठीक है, जीरो से लार्जर वाले नंबर होते हैं। और नेगेटिव नंबर क्या रहता है? जीरो से आपका स्मॉलर होता है। ठीक, तो जीरो तो कहीं नहीं आता, तो इसका थर्ड टाइप हम बना देते हैं। तो इंटीजर्स की बात करें बच्चे, तो इंटीजर्स में क्या होता है? होल नंबर में हम क्या कर सकते हैं? होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स, जीरो और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, द ग्रुप विच कंसिस्ट नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। अब मुझे करण बताएगा कि आपका, करण
अच्छा लेफ्ट कर दिया। ओके, तो विनोद तुम मुझे ये बताओगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और कोई नहीं बताएगा, तुम मुझे बताओ रैशनल नंबर्स के बारे में। कोई भी आइडिया हो रैशनल नंबर के बारे में कि क्या होता है, किस तरह होता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, तो तुम अपना माइक ऑन कर सकते हो। ओके वेरी गुड, तुमको पता है, लेकिन मैं विनोद से पूछूंगी। ओके शुभम तुम ट्राई कर सकते हो, बताओ जल्दी से रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके और सारे? टर्मिनेट। यस मैम, एनी इसमें कोई इंटीजर। कंडीशन नहीं है? ओ क्या इज नॉट इक्वल टू 0। ओके वेरी गुड, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके और क्यू आपका 0 ना हो। चलो एक और मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे। तो अगर ये ऐसा ही है इस तरह, तो हम ये भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको क्या पढ़ रखा है, फ्रैक्शन पढ़ रखा है। तो फ्रैक्शन और यहाँ, ओके सर आई नो इट, ठीक है। तो आपका फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या अंतर होता है, किसी को आइडिया? जो फ्रैक्शन होता है और रियल जो आपका रैशनल नंबर रहता है वो क्या रहता है? कोई एक डिफरेंस जरूरी नहीं है, कुछ भी एक मैम रैशनल हाँ बोलो। रैशनल नंबर को बिना फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं मैम। रैशनल नंबर को क्या विदाउट फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। ओके वेरी गुड। तो जैसे कि आपने बताया, शुभम ने बिल्कुल सही बताया कि जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक, वो हमने क्या पढ़ा था कि ये जो होल नंबर्स होते हैं ना, ये फ्रैक्शंस नहीं होते। पढ़ा था ना, जब हमने फ्रैक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि होल के पार्ट को फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक अगर ये पूरा मेरा ऑब्जेक्ट है तो ये वाला पार्ट हम ले रहे हैं 2/3 1/3, तो एक जो पार्ट होता है हम उसके एक ऑब्जेक्ट के थोड़े से पार्ट की बात करते हैं, ठीक। तो जब हम पार्ट की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, उससे हम फ्रैक्शन कहते हैं। होल ऑब्जेक्ट के थोड़े से पार्ट की बात करते हैं, सम पार्ट की बात करते हैं, उससे फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये किस तरह होता है, 2/3। 2/3 का मतलब क्या है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करें, होल ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो हम उसका सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें इस तरह, तो हमने क्या है, हम पूरा एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट के साथ हम 2/3 वाला पार्ट और ले रहे हैं दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये यहाँ पर फ्रैक्शन का मतलब था। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा था बच्चे, फ्रैक्शन में 5 4 इस तरह के नंबर जो सिर्फ होल है, जिसमें हम पार्ट कंसीडर नहीं करें, उसको हम नहीं लेते, ठीक है। सबको याद है ये तो, ठीक है। लेकिन रैशनल नंबर में क्या होता है बच्चा, कोई भी नंबर जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। अभी ये भले ही नहीं लग रहा हमें कि पी वाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन इसके नीचे 1 तो लिख सकते हैं ना। तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो आपका क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि आपका रैशनल नंबर। चलो अभी कोई बच्चा बोलेगा नहीं, सबको मैसेज करना है, बताओ 0 एक रैशनल नंबर है या फिर नहीं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन था 9th में। ओके नहीं, लिखो, मैसेज करो। ओके ओके उमेश, वेरी गुड बच्चा, अच्छा वेरी गुड। हाँ, क्योंकि हमें कुछ और देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक कंडीशन देखना है, पी और क्यू के फॉर्म में देखना चाहिए। सॉरी, 2 कंडीशन देखनी है, पहला पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, और दूसरा क्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम इसके नीचे 1 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 से किसी को भी डिवाइड करो वही नंबर आता है, तो हम किसी के डिनोमिनेटर में 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, उससे कुछ चेंज नहीं आता। तो भले ही इसका पी चेंज है, लेकिन ये कंडीशन में इन्वॉल्व ही नहीं था, कंडीशन में कंसिस्ट ही नहीं था। कंडीशन क्या था कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो क्यू 0 नहीं है पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो ऑफकोर्स ये वाला जो नंबर है बच्चा, ये आपका क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है। चलिए अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर का क्या मतलब होता है, वो नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो आपके रैशनल कहलाते हैं। लाइक एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपको याद भी रहेगी, रैशनल में जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यस बच्चा
ठीक है, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी वाई क्यू में अगर हम नहीं लिख सकते तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अभी ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक डेसिमल टाइप में भी होता है, एक रूट में भी होता है। ठीक, तो अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इस वाले टाइप की, इसको हम डिटेल में समझेंगे। इवन आपने 9th क्लास में देखा भी होगा कि इरेशनल नंबर्स का अगर हम टाइप देखें बच्चे, 1 सेकेंड, इरेशनल नंबर में हम देखें तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जैसे √3। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ पर एक और कंडीशन थी जो हम जनरली अवॉइड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते कि पी और क्यू जो है वो कैसे होने चाहिए, वो इंटीजर्स होने चाहिए। वेरी गुड बच्चे, ठीक है, कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। अगर हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में बना भी लें इस तरह, ठीक है, कि लो हो तो क्या, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, क्या ये सच है, क्या ये इंटीजर्स है, नहीं। तो अगर हम इसके अपॉन में 1 लिख भी दें तब भी हमारी कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में किस तरह लिखा जाना था बच्चा, इस तरह लिखा जाना था कि जो हमारा पी हो वो कैसा हो, इंटीजर्स हो, क्यू जो हो वो कैसा हो, इंटीजर्स हो। क्यू तो ठीक है लेकिन पी तो इंटीजर्स नहीं है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा √3 जो है या √2 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है या फिर रैशनल नंबर नहीं है। ओके, चलो अब आप मुझे इसके बारे में बताओ, क्या ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। सब ऐसा नहीं बताएगा कोई भी, सारे बच्चे 1 2 3 करके मैसेज करेंगे, ये फन क्वेश्चन है, सेकंड, ये थर्ड। ओके, तीनों बताना है 1 2 3 करके, रैशनल और इरेशनल। ओके ओके, ओके। उमेश, तुमको क्या लगता है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। ओके, कौन कौन सा, सेकंड वाला रैशनल, ओके, फर्स्ट वाले का क्या। बच्चे जल्दी से आंसर करो, कौन सा वाला इरेशनल कौन सा वाला रैशनल है उमेश। तो देखो, सबसे पहले हमें रूट वाले में क्या चेक करना पड़ता है बच्चा, कि ये हमें लग तो रहा है, ओके ओके, ठीक है, ये हमें भी लग सकता है कि रूट में है, लेकिन जब रूट वाले क्वेश्चंस में ये पूछा जाए कि रैशनल है कि इरेशनल, तो हमको ये भी चेक करना पड़ता है क्या ये स्क्वायर रूट तो नहीं है किसी का। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट तो नहीं है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट होगा तो जो आपका स्क्वायर होगा, मतलब जो रूट होगा वो तो हट ही जाएगा, तो वो रैशनल में आ जाएगा, क्योंकि हम उसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। ठीक है, तो ये तो आप अभी आप देख सकते हो कि इसको हम 1 लिख देंगे तो पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स हो गए और ये आपके क्या हो जाएंगे, रैशनल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो 5 तो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, मतलब ये रूट के अंदर ही रहेगा। ओके, तो ये रूट के अंदर रहेगा तो आप क्या कह सकते हो कि ये तो बाहर नहीं आएगा, तो रैशनल हो नहीं सकता, इसलिए ये रैशनल होगा। √3 √2 कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर नहीं होते और वो रूट में है तो आप क्या कहेंगे कि वो आपका इरेशनल है। हाँ बच्चा, पंकज कुछ पूछना चाह रहे हो। यस मैम, अपनी 10th क्लास की बुक में मैम ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव √5 इज इरेशनल नंबर। तो मैम हम इसको सिंपली भी डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि जैसे √5 वो पूरा उल्टा लेना पड़ता है क्योंकि वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, वो आपको उल्टा ही लेके करना पड़ेगा। आप ये नहीं प्रूव कर सकते कि इसका हम स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते, इसलिए हो जाएगा। डायरेक्ट वो प्रोसीजर में ही नहीं है, वो हमें पता है, वो वही वाला क्वेश्चन है कि हमें दिख तो रहा है ट्रायंगल है, फिर हम क्यों ट्रायंगल प्रूव करें लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कह सकते। ठीक है,
हमेशा जो मैथ्स के प्रूफ होते हैं वो उल्टा ही चलते हैं। पहले हम उसको मानते कि ऐसा नहीं है, फिर हम उल्टा चलते हैं। हमें गलत प्रूफ करना होता है सामने वाले को। ठीक, दो तरीके होते हैं अपनी बात प्रूफ करने के। एक, या तो हम अपनी बात सही प्रूफ कर दें या फिर हम दूसरे को गलत प्रूफ कर दें। ठीक, तो हम मैथ्स में दूसरा तरीका अपनाते हैं जहां पर हम दूसरे को रॉन्ग प्रूफ करते हैं, अपने को सही प्रूफ नहीं करते। ओके, गॉट द पॉइंट? क्या कहना चाह रहे हैं? यस मैम। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रियल नंबर की बात करते हैं। तो रियल नंबर आपके क्या होते हैं? सारे के सारे जो नेचुरल है, इंटीजर्स हैं, होल नंबर हैं, रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स को मिला के हम क्या कहते हैं? सारे नंबर्स को मिला के। बच्चा साइंस की क्लास नहीं है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, पहले आके या रुक के फिजिक्स के डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको पूछना है या कोई टॉपिक भी पूछना है तो आप वो मुझसे ही पूछ सकते हो, स्पेशली कोई अलग से क्लास नहीं लगेगी। ओके, तो अगर आप बात करें बच्चे रियल नंबर की, तो रियल नंबर आपका क्या होता है? जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में ये सारे ही टाइप आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है। तो जो आपके सारे के सारे रैशनल नंबर रहते हैं और आपके इरेशनल रहते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको हम रियल नंबर कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका नो बच्चे, हम आगे बढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे, लीव नहीं करना है बच्चे। ठीक है, अभी हम बेसिक कवर करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तो वेट करेंगे इसको। इस वाले टॉपिक के बाद हम सीधा 10th वाले पोर्शन पे ही चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना कि एक टॉपिक आता है तो हम लेफ्ट कर देंगे, फिर अगले टॉपिक का पता नहीं क्या ही होगा। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर्स की। ठीक है, क्योंकि ये भी काम आएंगे आपको पता करने के लिए कि किस तरह के नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, प्रूफ करने को मिल सकते हैं। पहले हम बात करते हैं बच्चे यहाँ से प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर की। कुछ नंबर पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन पे चलेंगे। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? जिनको हम फर्दर डिवाइड ना कर सके या फिर हम डिफरेंट नंबर के मल्टीपल्स में ना लिख सके। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम इनको डिवाइड कर सकते हैं या फिर हम इनको डिफरेंट नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताओ 1 को क्या हम डिफरेंट नंबर्स में लिख सकते हैं? क्या हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या 1 आएगा? नहीं। नो मैम। 2 की बात बताओ, क्या हम इसे डिफरेंट नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं अदर देन 1? नो मैम। ओके बच्चा, आप लोगों की बोलना है। ठीक है, थर्ड का कोई नहीं बोलेगा, थर्ड का मुझे बताएगा, शुभम बताएगा। बताओ थर्ड को क्या हम डिफरेंट नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं? जल्दी जल्दी करेंगे हम, क्योंकि हम पता है आपको ये सब आता है। ओके ठीक है, तो हम इसको भी नहीं लिख सकते, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 को हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं। ठीक, 2 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय द 1 लिख सकते हैं, इसको हम 3 लिख सकते हैं। अगर हम 4 की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम 5 की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय द 1। तो यहाँ से बच्चे हम क्या नोट करें कि कुछ नंबर जो होते हैं वो हमारा क्या कर सकते हैं? हम उनको डिफरेंट नंबर्स के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, डिफरेंट नंबर के जो प्रोडक्ट है उनके फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ उन नंबर और 1 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका डिफरेंशिएशन होता है दो नंबर्स के बीच में। जैसे हम यहाँ पर देखें तो जो आपका 2 है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है। फैक्टर आप सब समझते हो, जिनको हम तोड़ सकते हैं, प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? यह आपके फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनको नोट करो, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। ठीक है, इनको सिर्फ 2 ही नंबर के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, जो आपका 1 है और वो खुद नंबर है। तो बच्चे वो नंबर्स जो कि खुद के मतलब इटसेल्फ के और आपका क्या और उसी नंबर और 1 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, या उनके सिर्फ 2 ही मल्टीपल्स होते हैं। एक हमारा क्या होता है? वो खुद का नंबर, और एक आपका क्या होता है? 1।
इस तरह के नंबर्स को हम क्या जानते हैं, इस तरह के नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और वो नंबर जो डिफरेंट मल्टीपल्स रखे हैं या फिर उन्हें हम डिफरेंट नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। लाइक हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 4 भी लिख सकते हैं, हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाई द 2 भी लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई द 1 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम किसी भी नंबर को 2 या मोर देन 2 टाइप से लिख सकते हैं तो हमारा क्या कहेंगे, वो उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब बताओ इस डेफिनेशन के हिसाब से 1 क्या है। अगर हम बात करें इसी डेफिनेशन की तो आप देखेंगे कि इसमें ओके आपको पता है, अब कोई और आंसर देगा। अब आंसर कौन देगा, प्रिंस देगा आंसर। चलो बच्चा प्रिंस जल्दी से बताओ 1 किस में आएगा, प्राइम में या कंपोजिट में। देखो मैं डेफिनेशन बता रही थी आपको, प्राइम का क्या मतलब होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ नंबर और 1 का मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं या उनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक। और जो आपका क्या रहता है, जो कंपोजिट रहता है उनके 2 से मोर देन 2 आपके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो 1 के 2 है या फिर 2 से ज्यादा है या फिर उससे भी कम है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 किस में आना चाहिए, प्राइम में या फिर कंपोजिट में। नो बच्चा ट्राई तो करो प्रिंस, गलत सही बात की बात है, ट्राई तो करो किस में आएगा कि किसी में नहीं आएगा। क्या उमेश तुम बताओ किस में आएगा, ये कंपोजिट में या प्राइम में। ओके चलो मैं ही बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे बोलना सबको, ट्राई तो करो किस में आएगा। 1 की अगर हम बात करें तो बताओ इसके 2 फैक्टर्स हैं या फिर मोर देन 2 फैक्टर्स है। नहीं तुमसे नहीं पूछना, मुझे उमेश से ही पूछना है। बताओ इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है या 2 है। ये तो बता ही सकते हो कि यहाँ पर आप फैक्टर सीधे सीधे देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ कितना है, 1, ठीक है। नो ये भी कह सकते हो 2 भी नहीं है और मोर देन 2 भी नहीं है। तो अगर इसके 2 होते तो ये प्राइम नंबर कहलाता, मोर देन 2 होते तो कंपोजिट नंबर कहलाता, लेकिन दोनों में ही फिट नहीं बैठ रहा। तो हम क्या कहेंगे कि बच्चा 1 ना तो आपका कंपोजिट नंबर होता है और ना ही ये आपका प्राइम नंबर होता है। तो दोनों में ही फिट नहीं बैठ रहा है। जब डेफिनेशन में ही फिट नहीं बैठ रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो हम इसको हटा ही देते हैं दोनों से, ठीक है। अब जल्दी से इसकी डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं बच्चा। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जो कि 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते। जैसे अगर मैं 13 की बात करूं तो 13 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और हमारा किससे होता है, और हम यहाँ से आप कह सकते हो कि 13 से डिवाइड होता है, ठीक। चलो मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। मान लो आपको पता करना है 83, ठीक है। ये नंबर पता करना है कि ये प्राइम होगा कि नहीं होगा। तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक क्या होती है कि इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, ठीक। ऐसा पूरा तो आएगा नहीं, लेकिन हमें पता है कि इससे मतलब इसके पास कौन सा नंबर स्क्वायर होता है। बताओ जल्दी से कितना, 83 के पास कौन सा नंबर है जो कि स्क्वायर रूट जिसका निकाला जा सकता है। 9 नहीं 81 पास में पूछ रहे हैं ना हम बच्चे, मतलब तुम्हारा आंसर ठीक है। 9 का स्क्वायर, हाँ 81 है जो कि किसके पास है, 9 का। तो बच्चे जब आपसे प्राइम नंबर आपको पता करना ना, तो पूरा पता करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, नियरेस्ट नंबर देखो। तो इसके नियरेस्ट क्या है, 81, मतलब नियरेस्ट आपको परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर देखना है। तो क्या है इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर, 81। उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 9। तो बच्चा 9 से छोटा जो भी नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम है, कौन कौन सा होता है, 2, 3 और 5 और 7, ठीक। इनसे डिवाइड करके देख लो। अगर इनसे ये डिवाइड हो रहा है तो ये, सॉरी ये ऊपर कहाँ गया, ठीक, इनसे डिवाइड हो रहा है तो ये परफेक्ट, मतलब ये आपका प्राइम नंबर है नहीं। लाइक डिवाइड हो रहा है तो नहीं है, और डिवाइड नहीं हो रहा है तो है। बात समझ आ रही बच्चा,
रिपीट करूं, देखो प्रोसीजर क्या है कि जब भी हमें प्राइम नंबर का फाइंड आउट करना है कि गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर है उसके नियरेस्ट नंबर देखते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट। इसके बाद आसपास क्या नंबर था, 81 था, तो 81 का रूट लेंगे, क्या होगा, 81 का रूट होगा 9। फिर 9 से स्मॉलर जो भी परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 83 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, बताओ जल्दी से, क्या जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि 83 आपका कैसा है, वो आपका ऑड नंबर है, और जब ये ऑड नंबर है तो ये फिर नहीं ही डिवाइड करेगा। सेम अगर हम बात करते हैं 3 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा। सेम अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा। और 7 की बात करेंगे तो 7 से भी नहीं जाएगा। तो बच्चे अगर 9 से स्मॉलर कोई भी नंबर है जो कि आपका प्राइम नंबर से उससे डिवाइड नहीं होता तो ये वाला नंबर क्या कहलाएगा, ये नंबर प्राइम नंबर होगा। अगर किसी से डिवाइड हो जाता तो ये प्राइम नंबर नहीं होता। बताओ ये प्रोसीजर समझ आया, कैसे पता करते हैं? यस मैम। बाकी बच्चा प्रिंस, शुभम, उमेश, तुम लोगों को समझ आया कि किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि मैम, प्राइम नंबर है कि नहीं? हाँ बच्चे डाउट, बोलो अंडर बोलो। रूट 83 है, ये तो हाँ अंडर रूट 83 है। अगर यहाँ पर जैसे कि 8423 या फिर इससे इतना बड़ा बड़े, नंबर तुमसे नहीं पूछेंगे पहली बार। और दूसरा नंबर, हम स्क्वायर रूट पढ़ना किसी दिन आपको बताएंगे कि बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है? तब तुम वो भी कर सकते हो। ओके, किसी भी दिन ऐसे जैसे फन एक्टिविटी होगी या किसी दिन, तो हम आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज बताएंगे कि बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं बिना किसी मतलब लाइक उसका फैक्टराइजेशन करके तो निकाल ही सकते हो, वो तो एक तरीका है ही, लेकिन और भी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर हम बात करें 122 की, ठीक है, 1 सेकेंड, 143 ले लेते हैं, तुम 145 ले लो, नहीं 3 ठीक है। ठीक, अब ये बताओ कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। वही तरीका करो जो हमने अभी बताया, उससे ही हम ट्राई करेंगे और बताएंगे कि ये आपका प्राइम नंबर है या फिर नहीं। कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो उससे, क्योंकि स्क्वायर रूट करोगे तो वैसे भी छोटा हो जाता है, ठीक है? तो इसके बाद एक और नंबर है जो आप ट्राई करोगे, 173। दो नंबर ट्राई करो। ओके, यस और नो लिख सकते हो बच्चा, आप मैसेज में लिख दो क्योंकि बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। ट्राई करो बच्चा जल्दी से ये नंबर्स, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं या फिर नहीं है। ओके, नहीं है। ओके, बाकी दूसरा वाला, प्रिंस आपको भी आंसर करना है, सबको आंसर करना है मैसेज में, फिर हम आप बाद में बोल सकते हो, बाकी सारे बच्चे आंसर कर ले तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या करना है, इसके नियरेस्ट देखना है कौन सा स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है? फिर उस नंबर से छोटे जो भी प्राइम नंबर्स है उनसे डिवाइड करके देख लो, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और नहीं हो रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा। ओके, चलो पहला वाला देख लेते हैं। पंकज तुम कुछ कहना चाह रहे हो? फिर हम दूसरा वाला ट्राई करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम पहले वाला समझ लेते हैं, फिर हम दूसरा वाला देखेंगे। 143, ठीक, तो इससे नियरेस्ट हमें कौन सा स्क्वायर समझ आता है, 144, जो कि किसका होता है, 12 का होता है स्क्वायर रूट। वेरी गुड, 12 का होता है। ओके, तो 12 का होता है, 12 से छोटा छोटा कौन सा प्राइम नंबर्स होता है, 2, 3, 5, 7, और तो ये 11 है। और ठीक, तो अभी हम देखेंगे इससे 2 से डिवाइड करके। 2 से तो डिवीजन सबको ही पता है ना, लास्ट नंबर अगर ऑड है तो डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक, ये भी नोट करते जाना, रिवाइज हो जाएगा आपका भी, कि 2 जो है अगर हमारा किसी भी नंबर का लास्ट नंबर ऑड है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता। हाँ, ये दिख रहा है हमें, अभी 11 से दिख रहा है, लेकिन हम
बाकी बात कर लेते हैं। 3 का हमारा क्या है कि अगर हमारे जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 7 और 8। 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होता तो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 में हमें क्या देखना पड़ता है, यूनिट प्लेस की डिजिट। यूनिट प्लेस की डिजिट कैसे देखते हैं कि लास्ट डिजिट हमारा 5 या 0 है। यस बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। 7 का हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि 7 ये तो सीधा सीधा हो जाएगा कि 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन 3 तो डिवाइड होगा नहीं तो 7 से भी नहीं हो रहा। अब 11 बचा है तो हम 11 से देखेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 और 3 बचा और ये कितना हो जाएगा 33। तो हमें मिल रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है। और बच्चा जब भी ये डिवाइड हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। उल्टा लिख दिया लेकिन तुम समझ जाओ कि इसका क्या मतलब है, नॉट अ प्राइम नंबर। चलो ये वाला ट्राई करो, 173 वाला ट्राई करो। ओके, उमेश ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से। गिरिशा, हम वही जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा था, जो छोटा सा रूल बताया था, उसी का क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम ट्राई कर लो जल्दी से। क्या है, अगर तुमने नहीं सुना होगा तो मैं रिपीट कर देती हूँ। गिवन नंबर का हम देखेंगे कि आसपास कौन सा स्क्वायर रूट दिख रहा है। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट हम फिर उससे उसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे और फिर स्मॉलर जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे उससे हम क्या करेंगे, उससे हम डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, शुभम ने आंसर दिया है, उमेश ने आंसर दिया है। ओके, देख लो जल्दी से। अभी यहाँ के पास में हम क्या देखेंगे, 169 कितने का होता है ये, इसका रूट करेंगे तो ये 13 का होता है। सबसे नियरेस्ट यही है तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि फिर 196 है तो वो 169 ही नियरेस्ट है। तो 13 से ट्राई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 या 13 से पहले जो भी प्राइम नंबर्स हैं कौन कौन से हैं, 2 3 5। यस बच्चा, देखते हैं जल्दी से। और 7 और 11। ठीक, और 13 ले लेंगे, बाद में चेक कर लेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं 2 से, तो 2 से तो करने से रहा, लास्ट नंबर जो है, लास्ट डिजिट जो है वो आपका क्या है, वो आपका ऑड है। तो ऑड है तो फिर 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, और 3 की बात करते हैं। 3 के लिए मैंने क्या बताया, सम ऑफ डिजिट। तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 11। 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। सेम 5 की बात भी करें तो 5 और 0 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 14 और 33, तो 33 भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं 11 से। 11 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, 63 भी नहीं डिवाइड होगा। 13 से डिवाइड करोगे तो 13 आपका आएगा और 43 13 से भी डिवाइड नहीं होता। जब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। ये नहीं है कि करते रहेंगे 17 से करेंगे या फिर नहीं, हम बस इतने ही नंबर से चेक करेंगे। और क्योंकि ये आपका किसी से नहीं डिवाइड हो रहा है इसलिए आपका प्राइम नंबर है। ओके, आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम कंपोजिट बारे में या कंपोजिट की डेफिनेशन। ओके, बाकी बच्चा, शुभम, उमेश, तुम लोगों को क्लियर है? ओके, चलो कंपोजिट नंबर्स के बारे में देखते हैं बच्चा। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, वो नंबर जो कि 1 और इटसेल्फ के अलावा, इटसेल्फ मतलब खुद के अलावा भी किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और किसी भी नंबर से, 1 से 2 से, कोई भी अलग नंबर हो इन दोनों के, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 की बात करें तो ये 1 से 4 से तो हो ही जाएगा, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से बच्चा आप ये भी समझ सकते हो 2 के अदर देन। ठीक है, अदर देन 2 सारे के सारे जो इवन नंबर्स होते हैं ना बच्चा, वो कंपोजिट नंबर ही होते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, 2 के अदर देन, क्योंकि 2 तो 2 और 1 से डिवाइड होगा, उससे पहले तो कुछ होता नहीं है। तो जो भी नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, 2 के आफ्टर देन 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर में आते हैं। लेकिन ऑड का नहीं है ऐसा, ऑड अलग कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, लेकिन इवन नंबर सारे के सारे बिना देखे ही आप कह सकते हो अदर देन 2 सारे के सारे कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 2 और खुद से तो डिवाइड हो ही जाते हैं। ठीक है, किसी और से हो ना हो, ये मोर देन 2 तो डिवाइड हो ही जाते हैं। ओके, तो आपका क्या होता है, ये सारे के सारे नंबर
बच्चा बस 2 मिनट, ओके। तो ये आपके क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ये हमने पढ़ ही लिया है कि 1 जो होता है वो कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है और वो प्राइम नंबर भी नहीं होता है, दोनों में ही नहीं आता। बस 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, देन यू कैन लीव। ओके, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो यहां से हम एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या, तो आपका आंसर क्या होगा? बस 1-2 क्वेश्चन लास्ट करेंगे, फिर हम यहीं तक रखेंगे। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, सब लोग मैसेज में आंसर करो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? ओके, उमेश, प्रिंस, जल्दी से आंसर करो इस बात का। ओके, 444। ओके, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है? 4। क्यों? 1 तो दोनों ही में नहीं आता। 2 स्मॉलेस्ट आपका क्या है? ये आपका किस में आता है? इवन, भले ये पर ये 2 और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये भी प्राइम नंबर है। ओके, और ये आपका 3 भी है। ओके, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन। कौन सा नंबर जो है, जो इकलौता ओनली नंबर है और जो इवन है और आपका प्राइम नंबर होता है? only even number that is prime number, not a composite number. Okay, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे, फिर यहीं तक रखेंगे, फिर हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, वेरी गुड। तो हम क्या कह सकते हैं, एक ही इवन नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, वो क्या है? 2। 2 के 2 फैक्टर्स होते हैं 1 और 2। तो यहां से आप कह सकते हो द ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम is 2. Okay, bacha, you can. Okay, so that's all for the today's class. We will meet in the next class and continue further. मैम, Yes, bache. आप जो आपने वो डिस्प्ले